Welcome back students. In my last lecture I discussed about amino acid, and today my topic for discussion is peptides and protein. As we know that proteins are the polymers of amino acid, and when two or more amino acid are linked through amide linkage they form the peptide bond. जब दो या दो से ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में अमाइड लिंकेज के ज़रिए लिंक करते हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और जिसके नतीजे में एक रिमूवल ऑफ वाटर यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, जिसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ वन अमाइनो एसिड एंड हियर इज़ सेकंड अमाइनो एसिड एंड ए वाटर मॉलिक्यूल इज़ रिमूव्ड. तो इसमें रिएक्शन इस तरह से होता है कि एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और सेकंड अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है, तो इसमें से टू हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप में से टू हाइड्रोजन रिमूव होंगे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से एक ऑक्सीजन रिमूव होगा. तो ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, एंड जब टू अमाइनो से लिंक करेंगे तो ये हमारे पास डाईपेप्टाइड बन जाएगा, डाईपेप्टाइड बॉन्ड आई मीन पेप्टाइड बॉन्ड. और ये जब दो अमाइनो एसिड फॉर्म होंगे तो इसको हम डाईपेप्टाइड बोलते हैं. ओके, जब दो अमाइनो एसिड के आपस में मिलते हैं अमाइड लिंकेज के ज़रिए तो इसको हम डाईपेप्टाइड बोलते हैं, और इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. एंड स्टूडेंट्स, हियर इज़ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. देयर आर फोर टाइप्स. इट इज़ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. इन प्राइमरी स्ट्रक्चर देयर इज़ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड, एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर देयर इज़ स्पेशल अरेंजमेंट. और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी आते हैं, एक इसमें है अल्फा हेलिक्स और एक है बीटा प्लेट. टर्शियरी स्ट्रक्चर दैट इज़ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. In quaternary structure, two or more polypeptide chain are linked and they form the quaternary structure. And here are three important definitions in the quaternary structure, that is monomer, dimer and tetramer. Monomer, there is one polypeptide chain. quaternary structure में आगे हमारे पास ये तीन जो हैं वो definitions जो हैं वो important हैं, जिसमें मोनोमर में एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, डाइमर में टू पॉलीपेप्टाइड चेन, टेट्रामर एज द नेम इंडिकेट्स इसमें चार पॉलीपेप्टाइड चेन होगी तो उसको हम टेट्रामर बोलेंगे. एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर. Here are two most important example of protein structure, that is structure of human insulin. Human insulin is formed by two polypeptide, that is polypeptide A plus polypeptide B. and structure of collagen. collagen जो है वो most abundant प्रोटीन पाई जाती है mammals में. और properties of proteins, it is solubility, they form colloidal solution instead of true solution in water. Okay, and it is second property, that is molecular weight. molecular weight में variation पाई जाती है, जितने ज़्यादा अमाइनो एसिड का नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा प्रोटीन का वेट होगा. आई मीन कि जितनी ज़्यादा अमाइनो एसिड होंगे एक प्रोटीन में तो उसका वेट भी उतना ही ज़्यादा होगा. उसके बाद शेप की बात करें तो इसमें भी वेरिएशन पाई जाती है. टू टाइप्स हैं, ग्लोबुलर और फिब्रस. जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसकी एग्जांपल इंसुलिन है, और जो फिब्रस प्रोटीन है उसकी एग्जांपल इसमें फिब्रिनोजिन आ जाता है. आइसोइलेक्ट्रिक पीएच की बात करें तो इसमें ज़्वीटराइन पाया जाता है. ऐसे कि जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ज़्वीटराइन जो अमाइनो एसिड जो है वो आइन की फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसको हम ज़्वीटराइन बोलते हैं. और डाईपोलर आइन, इट मीन्स इट कैन एक्ट एज प्रोटॉन एक्सेप्टर एज वेल एज प्रोटॉन डोनर. ओके, and precipitation of proteins takes place by dehydration or neutralization of polar groups. Here is last topic, that is denaturation. It is disorganization of the native protein structure. Denaturation results in the loss of secondary, tertiary and quaternary structure of protein. तो स्टूडेंट्स, जब प्रोटीन का नेटिव प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसको हम डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये जो फिनोमेना है इसको हम डीनेचुरेशन बोलते हैं. एंड एजेंट्स ऑफ डीनेचुरेशन, देयर आर टू एजेंट्स ऑफ डीनेचुरेशन, दैट आर फिजिकल एजेंट्स एंड केमिकल एजेंट्स. फिजिकल एजेंट, देयर इज हीट, एक्स-रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. in chemical agents there is acid, alkalis and organic solvent, that are ether and alcohol, etc. So students, if you like my video then subscribe my channel and like and share it to others, and thank you so much.